प्रीवियस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज से जो रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं उन पे बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक जो रिजल्ट है या एक जो नंबर है वो अगर हमारे पास इस लेट से हमारे पास हो 5, ठीक है, और स्क्वायर रूट 5 अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये भी देख लें। अब अगर आप देखें जो ये 5 है, अगर आप प्रीवियस जो रिजल्ट्स है हमारे पास जो उनको अगर आप जहन में लेके हैं तो इस 5 को मैं 5 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट भी लगा दूं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट भी लगाऊं और स्क्वायर भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास 5 ही रहेगा। और इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। अब ये अगर आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप इसको याद हो जो स्क्वायर रूट की हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की है कि अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में दो नंबर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ही हमारे पास नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5, अब अगर आप इसी तरह से जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो अगर आप जहन में लेके आए तो आपको पता है अगर स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 एक तरह से हो तो हम इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5, तो अगर आप देखें 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बचता है, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को मैं जनरलाइज करूं, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ जी कि अगर a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a हो, a डिवाइडेड बाय, चले मैं डिफरेंट कलर से कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a हो, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर रूट a के। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें 5 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 के, तो a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट a के। और हम बात करेंगे वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट हम हर एक जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास थी जी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम 6 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये उसका अपोजिट है। 6 में क्या है कि अगर स्क्वायर रूट a ओवर a हो, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट a ओवर a हो तो ऑफ कोर्स वो बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट a, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पलीफाई करना चाहते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे वही a इज ग्रेटर देन 0 तो हम इसको भी कर सकते हैं, यानी उसी अगर एग्जाम्पल को हम यहाँ पे स्टडी करें, बजाय ये कि मैं 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 लिखूँ, मैं स्क्वायर रूट 5 ओवर, यहाँ पे चलें डिफरेंट कलर से करते हैं, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ठीक है। अब वही बात है कि स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और जो है या स्क्वायर रूट डाल के और ऊपर जो है दोबारा स्क्वायर पुट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह स्क्वायर रूट 5 ओवर बन जाएगा स्क्वायर रूट 5। अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान में लेके आए स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट रिजल्ट है या जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो स्टडी करते हैं जो कि है 7th, ठीक है। उसके अंदर हम बात करते हैं जी कि लेट से अगर हमारे पास जो है वो 4 ओवर या 4 ओवर 5 होल स्क्वायर रूट हो, ठीक है, होल स्क्वायर रूट हो तो आप उसके स्क्वायर रूट अलग भी कर सकते हैं, यानी हम सब लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यानी डिवीजन में हम अलग अलग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। अगर आपको याद रखे a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो इस तरह b इज ग्रेटर देन 0, b को सिर्फ जो है वो ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है। b नेगेटिव b नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, b नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने बोला a इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और b जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0, यानी b जो है हम अगर यहाँ पे देखें तो हम यूं बात करेंगे कि अगर यहाँ पे मैं इसको जनरलाइज करूँ तो हम बात करेंगे जी कि स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b। ये जो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में ये प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह अगर आप 7th के बाद 8th की बात करें तो 8th प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर a स्क्वायर रूट b प्लस c स्क्वायर रूट b हो, ठीक है, तो हम उनको इस तरह से ऐड करेंगे कि स्क्वायर रूट b जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा a प्लस c, ठीक है। यहाँ पे याद रहे कि b इज ग्रेटर इक्वल टू 0, बिकॉज वो चीज जो कि स्क्वायर रूट में वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये बात करें कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट में या रेडिकल्स में तब पॉसिबल है जब रेडिकल के अंदर जो है वो एलिमेंट जो नंबर जो है वो सेम होगा, यानी 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपस में किस तरह से ऐड हो जाएंगे,
जो सिर्फ इनके बाहर नंबर है 2 और 3 ऐड होंगे, 2 + 3 यानी √3 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 2 + 3 जो कि इक्वल है 5 √3, तो ये आ जाएगा 5 √3। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप 2 √3 जो है -3 √3 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 जो कि इक्वल है -1 √3। तो आपने देखा ये बेसिकली प्रॉपर्टीज थी, ये वो चीज़ें थी जिनकी बेसिस पे हम स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इनको अप्लाई करेंगे।